Friends, welcome to Nilati Realcon Developers. Watch and subscribe for more updates. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे और भी ढेर सारा ऑफर के लिए। आप लोगों के पास से क्वेरी है कि प्लॉट में कितना ज़्यादा डिस्काउंट हो सकता है। तो सर, डिस्काउंट तो एक लिमिटेड प्राइस में हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस तो उसमें होगा नहीं। लेकिन हम लोगों के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। जैसे मेरा एक वीडियो पहले चल रहा है, आप अगर देखे होंगे, बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा ऑफर मिलने वाला है। बोलना चाहेंगे हम लोगों का जो ज़मीन का प्राइस है ये हम लोगों के हिसाब से जस्टिफाइड है, एरिया वाइज भी जस्टिफाइड है। तो आप लोग प्लीज़ आपका एंड में इसको चेक करें और उसके बाद अगर आप लोग बात करना चाहेंगे तो उसमें म्यूचुअली हम लोग किसी डिसीजन में पहुंच सकते हैं। तो प्लॉट में डिस्काउंट के हिसाब से आपको एक डिस्काउंट तो मिलने वाला है, उसके साथ आपको रेफरल बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। और भी ऑफर अवेलेबल है सब्सक्राइबर्स के लिए। जिन्होंने भी हम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लिया है और हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन लोगों को सब्सक्रिप्शन के बेसिस में भी एक अच्छा पॉइंट मिलने वाला है। तो उस पे भी आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें आपको प्राइस डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में बहुत सारा व्यूज़ आ रहा है फॉरेन कंट्रीज से, लाइक कुवैत, बांग्लादेश, टर्की एटसेट्रा। तो अगर आप लोग NRI स्टेटस में हैं और इस फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप लोग NRIs है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, तो इसमें आप लोगों को प्लॉट खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप लोगों के पास इंडिया का सिटीजनशिप नहीं है तो आप लोगों को इंडिया में प्लॉट खरीदना बहुत मुश्किल हो सकता है। उसमें RBI गाइडलाइंस है, उसको आपको फुलफिल करना होगा, उसके बाद ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जो टोटली डिपेंड है कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर में। ये पॉइंट उठाने का यही मतलब था। मेरे पास में बहुत सारा क्वेरीज आया है बहुत सारा कंट्रीज से कि आप लोग इस प्लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। प्लॉट में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ साथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अगर आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको फ़ायदा क्या क्या होने वाला है। आपको इस प्रोजेक्ट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मेरा और एक वीडियो चल रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, जहाँ पे मैंने कहा है कि आप लोग चाहे तो प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को भी बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है। हो सकता है कि वीडियो को आप लोग देखा है, और अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल में वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। ये वाला आई बटन में उस वीडियो का लिंक आ रहा है, तो इस वीडियो को आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना बेनिफिट मिलने वाला है। इस वीडियो में हम लोग मेंशन किए थे कि आपका जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है ये मिनिमम 25 लाख का होना चाहिए। कुछ इन्वेस्टर्स है जिन लोगों के पास फंड्स है वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ इन्वेस्टर्स के पास से क्वेरी आया है कि वो इस बिजनेस मॉडल में इंटरेस्टेड है, इस बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास अवेलेबल फाइनेंस नहीं है। तो इसमें क्या उन लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का मौका नहीं मिलेगा? तो सर, मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने इस फॉर्मेट के बारे में जो भी बताया था वहाँ पे एक मिनिमम रिक्वायरमेंट का बात हुआ था, और जिन लोगों के पास ये फंड अवेलेबल नहीं है और जो लोग चाहते हैं कि इससे भी कम कुछ इन्वेस्ट करके उसी मॉडल को एक्सेस करें ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट मिल सके, तो उस बेसिस में हम बोलना चाहेंगे कि सर, आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। अगर आप लोग
एक कम्युनिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आप लोगों को ये मौका मिल सकता है। कम्युनिटी का मतलब ये हुआ कि आप और आप लोगों का जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, सब मिलके अगर इतना फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं एट ए टाइम तो उसमें आपको ये मौका ज़रूर मिल सकता है। हम लोगों का पर्पस है मिनिमम फंड का जो रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना। उसमें कितने लोग कौन सा फंड दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जो भी रिटर्न मिलेगा वो परसेंटेज ऑफ रिटर्न के हिसाब से ही मिलेगा। तो हो सकता है आप एग्रीमेंट के बेसिस में एक कट्ठा ज़मीन भी ले सकते हैं, तो उसमें भी आपको एक कट्ठा ज़मीन में जितना इन्वेस्टमेंट आपका होगा उसका ही रिटर्न मिलने वाला है। आप लोगों के पास से क्वेरी आया है परसेंटेज का जो बात है, परसेंटेज कैसे आप लोगों को मिल सकता है। तो जैसे सर मैंने पहले ही क्लियरली मेंशन किया है कि परसेंटेज जो है पर एनम के हिसाब से है। मैं यही कहना चाहूँगा 12.5% पर एनम का जो रिटर्न हम लोग एश्योर्ड रिटर्न के हिसाब से आप लोगों को कंफर्म किया है, इसका मतलब यही है कि अगर आप हम लोगों के प्लॉट में एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 12.5% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलने वाला है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सर थोड़ा टाइम निकालें और उस इन्वेस्टमेंट वीडियो को एक बार ठीक से देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा चैनल में कमेंट कर सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप नंबर बहुत सारा वीडियोस में अवेलेबल है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल ऑनलाइन में शेयर करना मुश्किल है, अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए और फर्दर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप हम लोगों से कम्युनिकेशन कीजिए और हम लोग आगे फर्दर बातचीत कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्रोवाइडिंग योर वैल्यूएबल टाइम।